यूक्रेनी सेना की 7वीं हार ने नेटो और यूरोप के होश उड़ा दिए हैं। वॉर जोन से जो सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने लगभग 3.25 साल की जंग में पहली बार एक साथ यूक्रेन के 7 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि रूसी सेना के अचूक हमलों ने यूक्रेनी सेना को लगभग 472 मोर्चों से खदेड़ दिया है, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका रूस के कब्जे में आ गया है। इससे रणनीतिक तौर पर पुतिन की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल करके रूसी सेना ने युद्ध के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। रूस ने अपनी घातक मिसाइल किंजल और इस्कंदर से हमेशा बेतहाशा तेज कर दिए हैं। मार्च 2025 को राष्ट्रपति पुतिन जिस वक्त पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके का दौरा कर रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि पुतिन ने यूक्रेन के किन किन इलाकों पर हमला तेज करने के आदेश दिए हैं। लेकिन अब पता चला है कि पुतिन के आदेश पर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके पर खास तौर से रूसी सेना ने बेहद घातक हमले किए हैं। दावा किया गया है कि पिछले 90 दिनों में ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन पर फोकस करते हुए सबसे घातक हमले किए। 18 मार्च को रूस और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरफ से एनर्जी इंफ्रा पर हमलों पर 30 दिन की रोक के बावजूद कीव हर दिन रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। रूस अपने बैन के वादे का कड़ाई से पालन कर रहा है, लेकिन 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने रूसी क्षेत्रों में ऊर्जा वाले स्थानों पर 32 बार हमला किया। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट्स के हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़ रहे हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है, उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक मोर्चे पर 300 से 400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात यह है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयानक हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेन की सेना बुरी तरह से हार हुई है। ये देखकर नाटो के भी होश उड़ गए हैं। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने 7 अप्रैल को एक ऐसा ड्रोन फुटेज जारी किया जो रूस के बेलगरद इलाके का है। यहाँ इमारतों, घरों और पाइपलाइन में मौजूद कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक यूक्रेनी सेना ने कभी नहीं माना था कि वो रूस के बेलगरद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस के बेलगरद में यूक्रेनी सेना मौजूद है और रूस के बेलगरद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। ज़ेलेंस्की ने 7 अप्रैल को दावा किया कि उसकी सेना रूसी सीमा क्षेत्रों में हमले कर रही है। वार एक्सपर्ट का साफ कहना है क्योंकि यूक्रेनी सेना के हाथ से पश्चिमी रूस का कुर्स्क इलाका निकल चुका है, इसलिए अब यूक्रेन रूस के बेलगरद पर हमले तेज कर रहा है। यूक्रेन चाहता है कि रूसी सेना उसके सुमे और खार्किव इलाके पर कहीं कब्जा न कर ले। इसको बचाने के लिए यूक्रेन की 225वीं असॉल्ट रेजिमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो रूस के हमलों के सामने टिक नहीं पा रही है।